बाप और बेटे और रूह अल कुद्स के नाम में आमीन। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। बाब 6। रोटियों का मौजज़ा। बाद अज़ा यस्सू जलील की यानी तबारिया की झील के पार गया और एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मे देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यस्सू पहाड़ पर चढ़ गया और वहां अपने शागिर्दों के साथ बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यस्सू ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फिलिप्पुस से कहा कि हम कहां से रोटी खरीदें कि ये खाएं। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूं। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या हैं? तब यस्सू ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। चुनांचा वो बैठ गए, तकरीबन 5000 मर्द। और यस्सू ने वो रोटियां लीं और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर के वो चाहते थे। और जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ जाया ना हो। सो उन्होंने जमा किए, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब उन लोगों ने यह करिश्मा जो यस्सू ने दिखाया देखकर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यस्सू ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आए और मुझे जबरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाएं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यस्सू का पानी पर चलना। और जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती पर चढ़कर झील के पार कुफरनहूम की तरफ चले जा रहे थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यस्सू उनके पास हनूज नहीं आया था, और तुंद हवा के सबब झील में मौजें उठने लगीं। बस जब वो खेते खेते तकरीबन 25-30 गलबा निकल गए तो उन्होंने यस्सू को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा कि मैं ही हूं, डरो मत। तब उन्होंने उसे बखुशी कश्ती पर चढ़ा लिया, और कश्ती फौरन उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। जिंदगी की रोटी। दूसरे दिन उस हजूम को जो झील के पार रह गया था, यह मालूम हुआ कि उस एक छोटी कश्ती के सिवा वहां कोई और ना थी, और कि यस्सू अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि उसके शागिर्द अकेले चले गए थे। लेकिन इतने में और छोटी कश्तियां तबारिया से उस जगह के नजदीक आईं जहां उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद वो रोटी खाई थी। बस जब उस हजूम ने देखा कि वहां ना यस्सू और ना उसके शागिर्द हैं,
तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यीशु की तलाश में कुफ्र-ए-नहूम को आए और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रब्बी तू यहां कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, बस तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनांचा लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को जिंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद हमें हमेशा यह रोटी दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि तुमने मुझे देख लिया है और फिर भी ईमान नहीं लाते हो। सब कुछ जो बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्जी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूं, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि हर एक जो बेटे को देखता और उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। बस यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी है वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और मां को हम जानते हैं? फिर ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। सहाइफ अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूं नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। यूखरिस्ते अक़दस। जिंदगी की रोटी मैं ही हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बेअबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो कोई उसमें से खाए वो ना मरे।
मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यस्सु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। एतकाद और बेएतकादी। उसने कुफ्र नहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये बातें कहीं। तब उसके शागिर्दों में से बहुत से ये सुनकर कहने लगे कि ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है। मगर यस्सु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बाइस है? अगर तुम इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो फिर जिंदा करने वाली तो रूह है, जिसद से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन हैं और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, क्या ये खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम तो ईमान लाए हैं और जान गए हैं कि खुदा का कद्दूस तू ही है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? और तुम में से एक शैतान है। उसने ये शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा की बाबत कहा था, क्योंकि यही उन 12 में से था, उसे पकड़वाने को था। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो।